हैं। अच्छा जी, पंपिंग लैमा वेरिएंट 2 हम बात ये कर रहे थे कि जो पंपिंग लैमा वेरिएंट 1 थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन उसकी कम है और मिस्टेकनली बाज नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस को भी रेगुलर डिक्लेयर कर लेता है। तो उस फ्लॉ को दूर करने के लिए पंपिंग लैमा वेरिएंट 2 है। अब आप देखेंगे यहाँ पे एक पैलेंड्रोम एक लैंग्वेज है जिसके यानी रिवर्स किया जाए स्ट्रिंग को तो तब भी वही एक्चुअल स्ट्रिंग ही बनता है। एक स्ट्रिंग है, उसको अगर आप रिवर्स करें तब भी वही स्ट्रिंग बनता है। इसको हम पैलेंड्रोम बोलते हैं। और ऐसे सारे स्ट्रिंग्स को हम इकट्ठा कर लें तो जो सेट बनेगा उसे हम पैलेंड्रोम लैंग्वेज कहते हैं। तो पैलेंड्रोम लैंग्वेज जो है ये एक नॉन रेगुलर लैंग्वेज है, लेकिन हम देखेंगे कि वेरिएंट 1 जो है पंपिंग लैमा वेरिएंट 1 वो इसको मिस्टेकनली रेगुलर भी डिक्लेयर कर देगा। और उसकी ये गलती कौन दूर करेगा? वेरिएंट 2 जो है वो जब हम अप्लाई करेंगे तो उसमें ये पैलेंड्रोम वाली लैंग्वेज जो है ये रेगुलर साबित नहीं होगी बल्कि नॉन रेगुलर ही होगी, जो कि एक्चुअली ये नॉन रेगुलर है। अच्छा जी, इसमें हम फर्स्ट वेरिएंट ऑफ पंपिंग लैमा अगर अप्लाई करते हैं तो फर्ज करें एक ये वर्ड है ABA। ABA एक पैलेंड्रोम है। हमने ये एक एक्सेप्टेबल वर्ड ऑफ पैलेंड्रोम लैंग्वेज लिया है, W इज इक्वल टू ABA। तो वेरिएंट 1 हमें लेंथ ऑफ x या लेंथ ऑफ y पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो हमने x जो है A ले लिया, y जो है वो B ले लिया और z जो है वो A ले लिया। हमारा वर्ड जो था वो ABA था। पहला लेटर हमने x ले लिया, दूसरा लेटर B ले लिया और तीसरा लेटर हमने z ले लिया। अब वेरिएंट 1 हमें ये कहता है कि आप x y रेज टू द पावर n z को भी शो करें कि ये भी लैंग्वेज को बिलोंग करते हैं। तो जब हम इसके अकॉर्डिंगली यानी n जो है 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, तो पहला जो हमने रिपीट किया तो x y स्क्वायर z हमें शो करना पड़ेगा कि ये भी पैलेंड्रोम है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंगली जब आप अच्छा जी, अब आप y को A बन जाएगा, ये भी एक पैलेंड्रोम। जब आप x y क्यूब z बनाएंगे तो एक a और बीच में 3 b और फिर एक a बन जाएगा। जब आप x y रेज पर 4z बनाएंगे तो एक a दरमियान में 4 b और फिर एक a, ये सारे पैलेंड्रोम बन रहे हैं। तो हम ये साबित कर सकेंगे कि बेसिकली हमने एज्यूम किया था x y z बिलोंग टू द लैंग्वेज, और हम ये उस अजम्पशन से साबित कर रहे हैं कि x y रेज टू द पावर n z आल्सो बिलोंग टू द लैंग्वेज। सो पंपिंग लैमा वेरिएंट 1 तो उधर ही फेल हो जाएगा, वो कहेगा कि ये तो एक रेगुलर लैंग्वेज है। इनफैक्ट ये एक रेगुलर लैंग्वेज नहीं है। वो इसको क्यों नहीं वेल जज कर सका? क्योंकि उसकी जो रिस्ट्रिक्शन है वो थोड़ी सी रिलैक्स्ड नेचर की है। तो अब हम देखते हैं अगर इसी चीज पे हम पंपिंग लैमा वेरिएंट 2 अप्लाई कर लेते हैं तो मोर प्रिसाइजली इसको डिटेक्ट कर लेती है कि ये नॉन रेगुलर लैंग्वेज है। कैसे? उसकी वेरिएंट 2 की एक और कंडीशन है, वो क्या है? लेंथ ऑफ x एंड लेंथ ऑफ y जब इन्हें आप ऐड करें तो दे मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू द स्टेट्स ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा। फर्ज करें हमने यहाँ पे एक वर्ड ले लिया है, एक W हमने ले लिया है जो कि एक एक्सेप्टेबल वर्ड ऑफ पैलेंड्रोम है। ठीक है, और उसमें स्टार्ट में भी ATs हैं और बीच में B है और आखिर में भी ATs। आप इसको रिवर्स भी करें तो यही स्ट्रिंग बनता है। ये पैलेंड्रोम का एक्सेप्टेबल वर्ड है। अब फर्ज करते हैं कि ये रेगुलर लैंग्वेज है, क्योंकि हमने अलाउ किया हुआ है वेरिएंट 1 ने भी और 2 ने भी कि आप ये अज्यूम कर सकते हैं कि W इज एन एक्सेप्टेबल वर्ड ऑफ द लैंग्वेज। तो हमारे पास ये एक एक्सेप्टेबल वर्ड ऑफ द लैंग्वेज है और हम ये अज्यूम करें कि लैंग्वेज रेगुलर है और इसका रेगुलर एक्सप्रेशन बन सकता है। दैट इज व्हाई इसका फाइनाइट ऑटोमेटा बन सकता है हैविंग फाइनाइट स्टेट्स। और हमने ये अज्यूम किया था कि वर्ड की लेंथ जो है वो स्टेट से हमेशा ज्यादा होगी, क्योंकि अगर स्टेट्स ज्यादा है वर्ड का साइज कम है तो फिर तो आप हर नेक्स्ट लेटर पे नई स्टेट रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो फाइनाइट ऑटोमेटा में क्योंकि फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स होती हैं और इनफाइनाइट लैंग्वेजेस में वर्ड का साइज इनफाइनाइट में नहीं हो सकता,
तो नॉर्मली हम ऐसे वर्ड लेते हैं जो कि हमारी स्टेट से ज्यादा हो, जिसका साइज। फर्ज करते हैं एक फाइनाइट ऑटोमेटा इस वर्ड को एक्सेप्ट करता है और एज्यूम करते हैं कि लेट्स से उसकी कोई फाइनाइट स्टेट्स हैं, फर्ज करें 77 है, ठीक है, कुछ भी आप ले सकते हैं, 77 में कोई खास बात नहीं। शर्त सिर्फ ये है कि वर्ड का साइज जो है इन स्टेट से बड़ा होना चाहिए। तो आप स्टेट्स फर्ज करें 77 है जो कि इस वर्ड को एक्सेप्ट करे, पंपिंग इफेक्ट तभी उसके अंदर आए। अच्छा, अब हम वर्जन 1 तो ये कहता था कि आप कोई भी एक्स ले सकते हैं, कोई भी वाई ले सकते हैं, कोई भी जी ले सकते हैं। वाई पे सिर्फ ये रिस्ट्रिक्शन थी कि वो नल नहीं हो सकता। लेकिन अब ये जो वर्जन 2 है इसने मजीद रिस्ट्रिक्शन ये लगाई है कि लेंथ ऑफ एक्स एंड लेंथ ऑफ वाई मस्ट आल्सो बी लेस देन और इक्वल टू 77, जो कि स्टेट्स ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा है। अगर हम वो ले लेते हैं, ठीक है, तो हमें x और y की लेंथ जो है वो 77 से कम ही लेनी पड़ेगी, तो या उसके इक्वल हम ले सकते हैं। तो वो जो भी हम x या y ले लें, फर्ज करें आप कहते हैं कि x जो है वो 10 है और y जो है वो 60 है, फर्ज करें, ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करके 70 बनता है, दैट इज लेस देन 77, ठीक है। तो अब आप जो है जब वेरिएंट 1 वाला वही प्रूफ वही है कि एक्स वाई स्क्वायर जी को साबित करें कि ये भी लैंग्वेज का एक एक्सेप्टेबल स्ट्रिंग है। तो अगर आपने एक्स में 10 एज लिए हैं और वाई में 60 एज लिए हैं, तो साथ जब दोबारा वाई कॉन्कैटिनेट करोगे तो वो 60 एज मजीद ऐड हो जाएंगे, तो अब वो 70 प्लस 60 यानी कि 130 एज एक साइड पे हो जाएंगे। और बाकी जो रिमेनिंग पोर्शन था जिसमें आपने 70 एज जो है वो W और सॉरी एक्स और वाई में लिए, तो 10 एज बी और 80 एज वो राइट साइड पे रिमेनिंग है। 130 एज ऑलरेडी एक्स वाई स्क्वायर करने से बन चुके हैं, 10 एज और एक बी और 80 एज मजीद जी में मौजूद हैं। तो आपके पास ये जो चीज रिजल्ट करेगी उसमें लेफ्ट पे 140 एज हो जाएंगे, एक बी आएगा और राइट पे 80 एज रह जाएंगे। तो अगेन ये पैलेंड्रोम नहीं बनेगा, ठीक है, क्योंकि इसके लेफ्ट पे 140 एज है, राइट पे सिर्फ 80 एज है, बी मिड में नहीं आ रहा, सही है। तो बेसिकली अब जो चीज ये रिजल्ट हो रही है ये पैलेंड्रोम का स्ट्रिंग नहीं है। तो दैट इज व्हाई कि पंपिंग नामा वेरिएंट 2 ये डिक्लेयर कर सकता है कि आप एक्स वाई स्क्वायर जी जो है उसी लैंग्वेज का स्ट्रिंग साबित नहीं कर रहे। दैट इज व्हाई कि लैंग्वेज जो है वो नॉन रेगुलर है। हालांकि जब आपने वेरिएंट 1 अप्लाई किया था तो उसमें लूप होल था, उसने इसको एक रेगुलर लैंग्वेज एक्सेप्ट कर लिया था, जिसको कि वेरिएंट 2 का मजीद रूल लगेगा तो वो इसको एक्यूरेटली जज करेगा कि ये नॉन रेगुलर लैंग्वेज है। ठीक हो गया जी। अच्छा, इसी तरह एक और इसकी ये लास्ट एग्जांपल बस 1-2 मिनट में देख लेते हैं। प्राइम नंबर्स है। प्राइम नंबर्स में ये है कि हमारे पास जो अल्फाबेट है वो सिर्फ ए है, और ए की पावर पी जो है, पी मस्ट बी अ प्राइम, यानी आप ए 2 दफा ले लें ए स्क्वायर, ये क्योंकि 2 जो है एक प्राइम है, 3 दफा ले लें ये एक प्राइम है, 4 दफा ये नहीं लेना, 5 दफा ले लें, 7 टाइम्स ले लें, 11 टाइम्स ले लें, ये प्राइम लैंग्वेज है। अब इसके ऊपर अगर हम इसको साबित करना चाह रहे हैं कि हमारे पास ये रेगुलर लैंग्वेज है या ये नॉन रेगुलर लैंग्वेज है, तो लेट्स से कि हम एक फर्ज करते हैं कि हम एज्यूम करते हैं कि लेट्स से कि ये लैंग्वेज एक रेगुलर लैंग्वेज है, तो फिर कोई फाइनाइट ऑटोमेटा होगा जो कि इसको एक्सेप्ट करता है और उसकी कोई फाइनाइट स्टेट्स होंगी, लेट्स से बहुत ज्यादा होंगी, फर्ज करें हम कह देते हैं कि उसकी 345 स्टेट्स हैं, ठीक है। और क्योंकि वर्ड जो है वो हमेशा हमने स्टेट से बड़ा लेना होता है, स्टेट से कम नहीं ले सकते, तो हमने एक 345 के बाद वाला एक प्राइम नंबर देखा है, 347 एक प्राइम नंबर है, तो हम कहते हैं कि हमारा वर्ड जो है वो a raised to the power 347 है और वो इस लैंग्वेज को बिलोंग करता है, ठीक है। तो अब हमने साबित ये करना होगा कि इस वर्ड को जब हम एक्स वाई जी में ब्रेक करेंगे
और एक्स वाई रेज पर एन जी बनाएंगे तो वो भी इसी लैंग्वेज को बिलोंग करता है। अगर तो ऐसा हमने साबित किया तो फिर तो ये रेगुलर लैंग्वेज हो जाएगी, ठीक है। और वेरिएंट 2 भी अवेलेबल है जो कि लेंथ ऑफ एक्स एंड लेंथ ऑफ वाई पे भी रिस्ट्रिक्शन लगाता है। और अगर ऐसा ना हो सका तो फिर ये रेगुलर लैंग्वेज हो जाए, ठीक है जी। तो हम लेट से कि हमारे पास ये रिस्ट्रिक्शन थी कि लेंथ ऑफ एक्स प्लस लेंथ ऑफ वाई दे मस्ट बी लेस देन एन। अब एन हमारे पास 345 है, जरूरी नहीं कि आप उसके क्लोज ही लें, आप रिस्ट्रिक्शन ये कि लेस देन हो। फर्स्ट करें, आप कहते हैं कि एक्स में भी एक ए है और वाई में भी एक ए है, तो अब इनकी लेंथ, इन दोनों लेंथ को आपने ऐड किया तो ये 2 बना, 2 इज लेस देन 345, ठीक है। तो ये ओके है। तो जब आप एक्स वाई स्क्वायर जी बनाओगे तो वाई में एक ए था तो वाई स्क्वायर करोगे तो अब 2 ए आ गए, एक ए बढ़ गया। अब ओवरऑल वर्ड में पहले 347 एज थे तो अब 348 एज आ गए। और आपको पता है कि अगर a रेज टू द पावर 348 आपने कर लिया, दैट इज नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक है। तो इसमें 348 जो है ये तो डिविजिबल बाय 2 हो गया, दैट इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो आप जो है वो ये शो नहीं कर सकते कि एक्स वाई स्क्वायर जी या कोई भी एक्स वाई रेज पावर एन जी they will also belong to the language. So language is not regular and it is a non-regular language, ठीक है जी। तो therefore prime is a non-regular language, ठीक है। इसके बाद आपके पास एक्सरसाइज के कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ये भी जरूर आप देख लें। इन प्रॉब्लम्स में यही काम है कि कोई लैंग्वेज जो है वो रेगुलर है या नहीं। इसके बाद हम ये चैप्टर नंबर 12 जो है डिसाइडेबिलिटी वाला ये बाईपास करेंगे और डायरेक्टली कोशिश करेंगे कि पीडीए या सीएफजी जो है वो हम कर सकें। वो हमारे पास चैप्टर 13 या 14 होगा आई बिलीव नेक्स्ट टाइम जो हमने करना है। वी आर स्टार्टिंग द पार्ट 2। ये बेसिकली एमएस का कोर्स है, इसमें से 1-2 आपकी जो रिक्वायरमेंट है कंपाइलर कंस्ट्रक्शन के लिए सीएफजी वगैरह वो हम करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर ये हम सीएफजी स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है जी। अल्लाह हम लोग जो है वो आपकी एक और मजीद क्लास रहती है कल वाली, वो इंशाल्लाह हम इस सीएफजी के ऊपर डिस्कस करें, ठीक है जी। सीएफजी का लैंग्वेज गिवन हो तो सीएफजी बताया जाए, यही 2 पॉसिबिलिटीज है। इंशाल्लाह ये लास्ट लेक्चर में हम कवर कर लेंगे। कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ